नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये नियम बोलता है कि कोई भी दो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो उसके बीच में एक खिंचाव कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। इसी बल को उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल बोला। मान लीजिए एक वस्तु A है, दूसरा वस्तु A है। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। इसके बीच की दूरी मान लेते हैं r है। तो बड़ा वस्तु छोटा वस्तु को अपने तरफ खींच रही है, छोटा वस्तु बड़ा वस्तु को अपने तरफ खींच रही है। इस खिंचाव को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल। ये बल है, दो चीज़ों पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल है, इनके द्रव्यमान का समानुपाती होता है। मतलब ये जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही ज़्यादा खिंचाव रहेगा। ये बड़ा वस्तु है तो इसका खिंचाव ज़्यादा रहेगा, ये छोटा वस्तु है इसका खिंचाव कम रहेगा। और दूसरा चीज़ जो है दोस्तों, इसके बीच के दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर वस्तु नज़दीक है तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा कार्य करेगा, जैसे ये दूर जाएगा बहुत तेज़ी से गुरुत्वाकर्षण बल कम होने लगेगा। मान लीजिए हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं, वो नीचे गिर जाता है। किसके वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, क्योंकि पृथ्वी अपने सेंटर की ओर उसको खींच रही है। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये क्या है दोस्तों? चंद्रमा है। ये तेज़ी से घूम रही है। क्यों घूम पा रही है? क्योंकि पृथ्वी इसको अपने तरफ खींच रही है और ये तेज़ी से इधर जाना चाह रहा है, लेकिन चूंकि ये खींच रही है इसीलिए चारों तरफ घूम रही है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं करेगा दोस्तों तो ये सीधे आगे निकल जाना चाहेगी, क्योंकि न्यूटन का गति के नियम ये हमेशा गति में रहना चाहेगी। तो ये चाह रहा है कि सीधे हम निकल जाएं, लेकिन चूंकि ये खींच रहा है इसलिए चारों तरफ घूम रहा है।